बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज की साखी है, मालिक कैसे दया करता है। सतगुरु के बिना हकीकत का भेद नहीं खुल सकता, ना ही कोई मन माया के बंधनों से छूट सकता है, और बिना शब्द के ना कोई मालिक से मिल सकता है। केवल गुरु ही सूरत को शब्द के साथ जोड़ता है। गुरु अमरदास जी के समय की बात है। वो रोज गंगा में स्नान के लिए जाते थे। गुरु अमरदास जी 22 बार गंगा में नहाने गए। जब 22वें दिन गंगा में नहाने जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक ब्रह्मचारी मिला जो गंगा में स्नान के लिए जा रहा था। गुरुजी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? कहने लगे कि गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। गुरुजी बोले, चलो दोनों हम भी साथ चलते हैं। दोनों एक साथ गंगा की तरफ चल पड़े। दोनों ने एक साथ रास्ते में बैठकर भोजन किया और बातें करते करते गंगा तक पहुंच गए। उन दोनों ने वहाँ पे एक साथ स्नान किया और फिर थोड़ी देर बाद वापस चल पड़े। जब दोनों वापस आ रहे थे तो गुरु अमरदास जी का घर पहले आया। ब्रह्मचारी का घर अभी दूर था। बातचीत करते करते दोनों में प्रेम प्यार तो बढ़ गया था। दोनों एक दूसरे के बहुत ही आदर करने लगे थे और बड़े प्यार के साथ एक दूसरे को देखते थे। अब दोनों रोज रोज कुछ समय साथ बिताने लगे और साथ बैठने लगे। एक दिन गुरु साहब ब्रह्मचारी को अपने घर ले गए। जब रात को सोने लगे तो ब्रह्मचारी ने पूछा, भाई अमर, तुम्हें गुरु से नाम लिए हुए कितना समय हो गया? अमरदास जी बोले कि भाई मेरा तो कोई गुरु नहीं है। ये सुनते ही ब्रह्मचारी बोला, क्या तुम्हारा कोई गुरु नहीं है? बहुत अफसोस की बात है। भाई तुम तो निगुरा हुए। जिसका गुरु नहीं होता वो निगुरा होता है। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा कोई गुरु नहीं है तो मैं कभी भी तुम्हारे यहाँ खाना नहीं खाता। तुमने तो मेरा सारा धर्म कर्म नष्ट कर दिया। ये कहकर वो बड़े दुखी दिल से उसी वक्त वहाँ से चले गए। जब वो वहाँ से चले गए तो अमरदास जी को बहुत अफसोस हुआ। अब अपने मन में सोचने लगे कि 62 साल की उम्र हो गई है मेरी, अभी तक तो मुझे कोई गुरु मिला नहीं। परेशान होकर बोले, गंगा मैया तू ही मुझे किसी गुरु से मिला दे। इसी चिंता में रात भर नींद नहीं आई। जब सुबह हुई तो बीबी अमरो गुरु अंगद साहिब की बेटी, जो कि आपके बड़े भाई के बेटे से ब्याही थी, वो रोज़ सुबह उठकर गुणवाणी पढ़ती थी और रोज़ सुबह उठकर जप्पू जी का पाठ भी पढ़ती थी। अमरदास रोज़ बड़े ध्यान से सुनते थे उसके शब्दों को। अमरो तो रोज़ ही पढ़ती थी। अमरदास जी के दिल को गुणवाणी ने अपने में बांधती गई और अमरदास जी रोज़ प्यार के साथ अंदर जाकर प्यारे प्यारे शब्दों को सुनते थे। एक दिन अमरदास जी ने पूछा, बेटा ये किसकी वाणी है? अमरो ने जवाब दिया कि ये गुरु नानक साहब की वाणी है, जिनकी गद्दी पर मेरे पिता विराजमान हैं। बस क्या था।
अमर के दिल में तड़फ तो थी ही, प्यार भी था। कहने लगे, बेटा मुझे भी अपने पिता के पास ले चल। अमरो बोली, ठीक है, लेकिन जब तक मेरे पिताजी मुझे अपने आप नहीं बुलाते मैं वहाँ नहीं जाती हूँ। ये मेरे पिताजी का हुक्म है। अमरदास जी ने कहा, ठीक है, लेकिन तू मुझे अपने साथ लेकर चल। इसमें अगर कोई पाप लगेगा तो मुझे ही लगेगा। अगर तेरे पिताजी नाराज़ होंगे तो मेरी जिम्मेदारी है। उनके बहुत जिद करने पे उन्हें आखिर वो अपने साथ ले गई। जब अमरो अपने पिताजी के दरवाजे के नज़दीक पहुंची तो बोली कि आप ज़रा बाहर ठहरो, अंदर जाकर मैं अर्ज करती हूँ। जब अंदर गई तो गुरु अंगद साहब ने कहा, बेटी जिसको अपने साथ लाई हो उसको भी अंदर ले आओ। जब अमरदास जी गुरु अंगद देव जी की हजूरी में पेश हुए तो उनके चरणों में गिर पड़े और नाम का भेद पाने के लिए विनती की। गुरु अंगद देव जी को तो पहले ही अमरदास के प्रेम की तड़फ का पता था और उन्हें उनकी योग्यता का भी ज्ञान था। इसलिए गुरु अंगद देव जी ने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया और समय आने पर उन्हें अपने रंग में रंग कर अपना स्वरूप बना लिया और अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। मतलब इस बात का नहीं है कि किस तरह गुरु अंगद देव जी ने अमरदास जी को रूहानी दौलत से भरपूर कर दिया और उन्हें अपना रूप बना लिया। अब मतलब ये है कि जिनको मनुष्य जन्म पाकर पूरा गुरु मिल जाता है उसका जन्म सफल हो जाता है। वो लोग अभागे हैं जिनको सारी उम्र गुजर गई और दुनिया के काम करते करते लेकिन उन्हें आज तक भी पूरा गुरु नहीं मिला। मैं आती रहूँगी प्यार भरे शब्दों के साथ। राधा स्वामी जी।